हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो पीका ब्रेसलेट रीडिंग होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं ये चेक करूँगी कि आप अगर कोई पर्सन के बारे में सोच रहे हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, एंड आप ये जानना चाहते हो कि उस पर्सन आपके बारे में नेक्स्ट क्या एक्शंस लेने वाले हैं, फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों ब्रेसलेट है आप लोग इसी में से एक ब्रेसलेट को पिक करेंगे। डेफिनेटली उससे पहले आप लोग खुद को शांत कर लीजिए एंड उस इंसान के बारे में सोचिए एंड सोचते हुए इसमें से एक ब्रेसलेट को पिक करिए। तो सबसे पहले ये है एक रेनबो सेलेनाइट ब्रेसलेट ऑरा प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको लगता है इसमें आपका मैसेज है, आप इसको पिक करिए। उसके बाद ये है ब्लू रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, और उसके बाद है ये जो कि है स्मोकी क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। देख लो, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली जो भी लगता है आप उसी मैसेज को, उसी ब्रेसलेट को पिक करिए, उसी में आपके लिए मैसेज होगा। अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है, या फिर अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको पेड प्राइवेट रीडिंग लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगी, आप लोग व्हाट्सएप करके रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। एंड आई होप कि आप लोगों ने अभी तक अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए एक ब्रेसलेट पिक कर लिए है। तो रीडिंग शुरू करूँगी। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये रीडिंग इंट्यूशन के बेस पे है, इंट्यूशन के आधार पे है। तो कई बारी किसी का इंट्यूशन सही भी जाता है, किसी का गलत जाता है, राइट। तो ऐसा है, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन के साथ। अगर वो रेजोनेट करता है तो फिर आप नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे। अगर वो रेजोनेट नहीं करता है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपको दूसरा पाइल नहीं देखना है। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग में आप लोग सही पाइल ही पिक करोगे जिन तक पहुँचेगा। ऐसा हो सकता है ये रीडिंग ऐसे भी लोगों के पास पहुंच जाए जिनके लिए शायद ये रीडिंग है ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैं सिचुएशन बताऊँगी। सिचुएशन अगर रेजोनेट करा तो आउटकम रेजोनेट करेगा, एक्शंस रेजोनेट करेगी। बट अगर मानो कि आपका सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, कि ऐसा है ही नहीं आपके साथ, तो फिर ये रीडिंग आप स्वाइप कर देना। इस पेज में दूसरी रीडिंग देख सकते हो, या फिर किसी और टैरो रीडर का आप रीडिंग भी देख सकते हैं, ऐसा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन, जिन्होंने भी रेनबो सेलेनाइट ब्रेसलेट पिक किया है, मैं ये दो ब्रेसलेट को थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ आपकी करंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, मतलब आपके पर्सन के साथ या नो कांटेक्ट है, क्या है। फर्स्ट में देख लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले कार्ड आया है द एम्प्रेस, बड़ा सुंदर कार्ड है, वाओ। चलिए और देखते हैं। एक मिनट, हाँ, उसके बाद कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद कार्ड है फोर ऑफ कप्स, उसके बाद कार्ड है द डेविल, एंड उसके बाद कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। तो ये है करंट सिचुएशन, जिसमें बॉटम ऑफ द डेक है, बहुत ही सुंदर। देख लो, टू ऑफ कप्स। सी पाइल वन, सबसे पहली चीज़ करंट सिचुएशन क्या है। देखिए, करंट सिचुएशन ये है, आपके पर्सन, मैं पहले ये बता दूँ, आपसे प्यार तो करते हैं, प्यार के बारे में कोई डाउट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, डाउट है ही नहीं, प्यार जेन्युइन है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स आ चुका है ना, तो प्यार जेन्युइन है। लेकिन सिचुएशन करंटली आप दोनों के दरमियान पे ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं
ठीक है। उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है जो सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 3 से 4 तरह का एनर्जी मिल रही है, मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है, ये पर्सन की फैमिली आपको पसंद नहीं करती। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसा है, इनको जॉब नहीं मिला, इनका करियर स्टेबल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकता है जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है किसी और के साथ, जहाँ पे ये खुश नहीं है। वैसे वो सिचुएशन टॉक्सिक है, वो मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आपको घुमा रहा है, नो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका घर वाले ज़बरदस्ती इनके एंगेजमेंट या मंगनी करवा के रखा है, या ज़बरदस्ती शादी किसी और जगह में करवाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा है। अभी बात ये है, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है क्योंकि और रीज़न के कारण ये कंफ्यूज्ड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि इनके फैमिली में शायद इस तरह का सिचुएशन कभी हुआ नहीं। जैसे कि हो सकता है आप एक डिवोर्सी हो या सिंगल मदर हो, या ये पर्सन सिंगल है, या फिर ऐसा हो सकता है आपके एज इनसे बड़े हैं, आप दोनों का कास्ट अलग है, कल्चर अलग है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है जो ब्लॉकेज है। प्यार ये आपसे करते हैं, आपको भी पता है, बट सिचुएशन कुछ और है जिसके कारण आप दोनों के बीच दिक्कतें हैं। अभी बात ये है पाइल 1, ये पर्सन आपके बिना भी नहीं रह पाते क्योंकि प्यार सच्चा है, आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह ये देखते हैं, और आपके साथ भी नहीं रह पाते क्योंकि जो दिक्कत मैंने बताई, तो इनका ना आना जाना चलता रहता है। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर गई तो फिर आप ये रीडिंग पाइल 1 पूरा देखेंगे। अगर ये सिचुएशन आपका नहीं है जो मैंने बताया, तो आप इस पाइल से निकल जाएंगे, दूसरा पाइल देखिए या फिर दूसरी रीडिंग देखिए, ठीक है। ये सिचुएशन आपके साथ होना ज़रूरी है, तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। अभी मैं देखूंगी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है आपके प्रति। चलो, तो इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होता है आपके प्रति, देखते हैं। तो सबसे पहले है हैंगमैन। ये पर्सन आपको छोड़ के जा तो नहीं पाएंगे क्योंकि प्यार सच्चा करते हैं, ये तो मुझे दिख गया, ठीक है। सोलमेट हो सकते हो आप लोग। दी फूल, इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल, दी स्ट्रेंथ, देख लो डेविल था यहाँ पे, मतलब डर था, फियर था, और दी स्ट्रेंथ आ रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत सुंदर चीज़ है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड टेम्परेंस, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊँ पाइल 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीरियसली। देखिए, प्यार तो ये आपसे करते हैं, आपको पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शंस, तो अभी जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पाते हैं, तो ये आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। इनका ऑन एंड ऑफ आपके साथ कनेक्शन चलेगा। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के बीच ये आपकी तरफ आएंगे एक न्यू बिगिनिंग का ऑफ़र लेकर कि देखो, मैं आपके साथ रिलेशन में दोबारा आना चाहता हूँ, और ये आपको बोलेंगे कि आप मुझे मौका दीजिए, मैं फ़ाइट करूँगा, जो भी ब्लॉकेजेस है उसके अगेंस्ट मैं फ़ाइट करने वाला हूँ, मुझे दिक्कतें होगी बट आई विल फाइट फॉर इट, ओके। ये बोलेंगे। ये आपसे टाइम मांगेंगे कि मुझे आप 6 मंथ दे दो, आप मेरे साथ रहो, ऐसा नहीं कि आप मुझे छोड़ के चले जाओ, आप मेरे साथ कनेक्शन में रहो और 6 महीने मुझे दे दो। कोई इंसान ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप मेरे साथ आओ और मैं कल के कल ही सारे ब्लॉकेज फाड़ के निकल के आऊँगा, लाइक वो तो मूवी में होता है बट रियलिटी में नहीं होता, राइट। तो वो आपसे 6 महीने मांगेंगे, दैट एनर्जी इज़ देयर, एंड फिर आप दोनों का एक न्यू बिगिनिंग होगा। तो इनका आने वाले एक्शंस ये है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके।
इसके बाद मुझे दिख रहा है नेक्स्ट एक्शंस इनका ये होगा, ये आपसे 6 महीने का समय मांगेंगे और आपके साथ रहने का भी डिमांड करेंगे, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप इसको एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद शुरू होगा इनका फाइट। ये आपके लिए सच में एक्शंस लेने वाले हैं, मुझे दिख रहा है। देखिए 6 महीने में तो नहीं हो पाएगी, बट ये कोशिश 6 महीने लगातार करेंगे, अपने जो भी डर है, अपने जो भी फियर है, उनको बैलेंस करके ये कैसे ना कैसे लड़ेंगे, फाइट करेंगे, जो भी दिक्कतें हैं उसको हटाने की कोशिश करेंगे। टाइम लगेगा 8 महीने से लेकर 1 साल तक। ये आपको बोलेंगे अब मुझे 6 महीने दो, लेकिन 6 महीने में पूरा क्लियर नहीं होगा इश्यूज़। टाइम लगेगा 8 मंथ्स किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए पूरा 12 मंथ्स, लेकिन उसके बाद आपके कनेक्शन से सारे दिक्कतें हट जाएगी। किसी किसी के लिए एंगेजमेंट दिख रहा है, उसके बाद किसी किसी के लिए उसके बाद मैरिज दिख रही है। द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। आपको ये बोला गया है आप इन पे भरोसा रखिए। अगर आप इसी सिचुएशन में फोकस रहते हो ना, जो ब्लॉकेजेस है, जो डेविल वाली सिचुएशन है, तो फिर आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। आपको ये बोला गया है ये पर्सन एक्शंस लेंगे। सी किंग ऑफ कप्स, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू, तो ये एक्शंस आपके लिए लेने वाले हैं। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में मैं देख सकती हूँ क्लियरली यहाँ पे स्टेबिलिटी बन रहा है गाइस, ठीक है। शादी की एनर्जी बड़ा स्ट्रांग है, आप इसको डाउट ना करें। ये आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, आप ओवर थिंक ना करें, क्योंकि आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इनके और आपकी फ्यूचर है, दैट इज़ बीइंग देयर। और ये कार्ड बार बार गिर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यूनिवर्स चाहते कि भाई आप लोग किंग ऑफ कप्स को देखो कि कितना प्यार करते हैं। तो ये पर्सन ना एक्शंस लेने वाले, कन्फ्यूजन से निकल के आएंगे, एंड बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लीव यू। ये आपको ना कहीं अपने लाइफ में रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए 8 महीने तक, और कुछ लोगों के लिए आपका क्या कहते हैं उसको 12 मंथ्स। मुझे एकदम डायरेक्ट शादी या फिर एंगेजमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो दिस पर्सन विल फाइट फॉर यू, यस देयर इज एक्शंस, ओके। तो ऐसा है, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। पाइल नंबर 1, आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करा तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बट इस सिचुएशन को प्लीज़ ओवर थिंक ना करें, क्योंकि टाइम लाइन ज़्यादा है, आपने सुन लिया तो डोंट ओवर थिंक, ओके। ऐसा है। थैंक यू सो मच। रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। थैंक यू, आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले अगर पाइल 2 यानी अगर आपने ब्लू रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिक किया है तो आप पाइल 2 के रीडिंग देखेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगी करंट सिचुएशन। अगर आपके साथ करंट सिचुएशन रेजोनेट करेगी, फिर आप अपने पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आपके और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, क्या है। अगर रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप लोग नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 में जितने भी लोग आए हैं सारे नो कांटेक्ट वाले। आई एम गेटिंग दैट मैसेज। नो कांटेक्ट है ना आप लोगों का, बताओ जल्दी। 10 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है। 9 ऑफ कप्स, अच्छा। द चैरियट, द स्टार, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, लग रहा था मुझे ये। किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। तो करंट सिचुएशन मैं सबसे पहले बताती हूँ। आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, आप दोनों के बीच तो फिलहाल नो कांटेक्ट है। मैं एक कार्ड देखूंगी हैंगमैन के पीछे, जस्टिस, यस। आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे ब्लॉकेज आपके तरफ से है पाइल 2 के लिए। जैसे कि हो सकता है आप अपने पर्सन से एज में बड़े हो,
या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों की कास्ट या कल्चर की दिक्कत है, या फिर ऐसा हो सकता है आप एक डिवोर्सी वुमेन हो, आपके बच्चे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी आपके पर्सन का, मतलब ये जो पर्सन है इनके फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, इमोशनली कनेक्टिविटी भी आप दोनों के बीच काफ़ी था, बट अभी तो नो कांटेक्ट है। एंड सेक्सुअल केमिस्ट्री जो था ना, फिजिकल इंटीमेसी, वो भी बहुत सुंदर था। आप जो भी समय उनसे बिताते थे आपको बहुत ऐसा लगता था कि बहुत इमोशनली फुलफिलिंग काइंड ऑफ एनर्जी था। एंड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि अगल बगल रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 9 ऑफ कप्स एंड द मून, आप दोनों की रिलेशन छुपा हुआ रिलेशन था, हिडन कनेक्शन, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, ठीक है, ऐसा है। एंड मुझे लगता है आप दोनों का फिज़िकल रिलेशन बहुत सुंदर, मतलब बहुत पैशनेट था। एंड कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन भी अच्छा था। सिर्फ जहाँ पे दिक्कत बनी वो था इस पर्सन की फैमिली, और ये पर्सन में चुना अपने परिवार को, वो भी है, ऐसा नहीं। ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की भी नीड है। आप शायद इनसे जब भी बात करते हो आपको समझ में आता है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्शन में जीते हैं, या फिर गाली गलौज करते हैं, या फिर नीच शब्द का इस्तेमाल करते, कुछ तो अनहील्ड एनर्जी है इन पे जो हील भी होना ज़रूरी है। जब ये आपके साथ था तब हील ही हो रहे थे धीरे धीरे, मैं वो भी देख रही हूँ, बट अभी तो नो कांटेक्ट है, इतना तो कंफर्म है। एंड आपका कनेक्शन क्लियरली एक हिडन रिलेशन था। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर गई तो ये रीडिंग आपके लिए। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आपने गलत पाइल चुन लिया, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करा है, चलिए देखते हैं कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शंस क्या लेने वाले हैं। लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले जो कार्ड आए हैं वो है डेथ, ओके। उसके बाद कार्ड आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद कार्ड है पेज ऑफ कप्स, उसके बाद कार्ड है द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखिए पाइल 2 ऐसा है, आपके पर्सन ऐसा तो नहीं कि आपको भूल गया है। जस्टिस के पीछे है एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके पीछे है एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। देखिए ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं, क्योंकि ऐसा एनर्जी नहीं है कि बिल्कुल भूल गए या ऐसा कुछ, नो। बात ये है आपके पर्सन को ये सही नहीं लगता कि ये परिवार के ऊपर एक रिश्ता को चुने, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ये आपके तरफ आना नहीं चाहते, एक्शंस नहीं लेना चाहते। ये चाहता है अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो आप छोड़ो, ये नहीं। बोलने का मतलब ये है पाइल 2, आपके पर्सन की तरफ से मुझे कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कारण ये है कि ब्लॉकेज आपके तरफ से है, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उन्होंने समझा चीज़ों को। उनको ये भी लगता है कि अगर आपके साथ इनको आना है तो इनको अपना फैमिली छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इनको ये भी लगता है कि आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सिंगल मदर हो, क्योंकि वो एनर्जी आ रहा है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को छोड़िए, मैं अपना परिवार छोड़ दूँगा, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सोच रहे फिर मैं भी क्यों अपना फैमिली छोड़े, अगर आप कुछ नहीं छोड़ेंगे तो मैं क्यों, मेरे को क्यों छोड़ना है ना। एट दिस स्टेज इनका एक्शंस आगे बढ़ने का है, आपको पीछे छोड़ के एंड अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने का है। इन्होंने काफ़ी समय लिया ये डिसीजंस लेने से पहले कि क्या करना है नहीं, एंड देन इनको कहीं ना कहीं अवेकनिंग मिला, समझ मिला कि अगर ब्लॉकेज है तो इसकी तरफ से है, तो छोड़ूं मैं क्यों, उसको छोड़ना चाहिए ना, ऐसा इनको लगता है। लेट्स सी
विल दिस पर्सन एवर चेंज, मतलब कहीं बार ऐसा होता है ना कि कनेक्शन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो वो चीज़ देखेंगे। 1 मिनट रुक लो। हाँ, अभी देखेंगे क्या कोई परिवर्तन इनके तरफ से आ सकता है। लेट्स सी दैट। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके पास, यस, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपके अगर तरफ से कुछ है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ऐसा सोच रखते हैं कि आप अपना सारा कप्स को सही रखना चाहते हो एंड उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं मैं अगर अपना फैमिली छोड़ रहा हूँ तो आप भी छोड़ो ना अपना जो फैमिली है, अपना जो अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे तो फैमिली, सोसाइटी, कल्चर का ब्लॉकेज है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आपका जो मतलब जो मैंने पूछा यूनिवर्स को, क्या ये पर्सन कभी चेंज होंगे, क्या ये पर्सन आपके साथ कभी स्टेबल कनेक्शन में आएंगे? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप अपना परिवार को छोड़ते हो तब ये भी अपना परिवार छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ ये छोड़ देंगे और आपका सब कुछ सेट रहेगा, ये नहीं चाहते। ये इनको गलत भी लगता है कहीं ना कहीं, और ये है भी। अगर मैं एक मानविक दौर से सोचूं ना, ह्यूमन के हिसाब से सोचूं, तो फिर शायद ये गलत है भी कि ये क्यों अकेला छोड़े, भाई आप भी छोड़ो। यस, ये चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि अगर हैप्पीनेस आएगी तो दोनों तरफ से आएगी। अगर इनको करेज दिखाना पड़ेगा तो आप भी दिखाइए। अगर ये परिवार को छोड़ेगा तो आप भी छोड़िए। अगर ये अकेलापन का रास्ता चुन रहा है आपके लिए तो आप भी अकेलापन का रास्ता चुनो इनके लिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा एक मैसेज मिल रहा है, यस, मुझे ये मैसेज मिल रहा है पाइल 2 सी। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो और आपको लगता है कि आपका और उनका कनेक्शन चलाने के लिए उनको उनका परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा शायद सोच गलत है, तो फिर आपको भी अपना परिवार छोड़ना चाहिए। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग शायद इनका सोच गलत नहीं है ना। अगर छोड़ना पड़ रहा है फिर दोनों को छोड़ना चाहिए। मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है बच्चे का। अगर ऐसा भी हो सकता है दैट इज़ अ ब्लॉकेज, सो ये भी हो सकता है कि यू नीड टू लीव देम। ओके, सो ये भी चांसेस है। ओके, ऐसा है। तो आई होप इट्स हेल्पफुल। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ओके, सो शुरू करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। तो अगर आपने ये स्मोकी क्वार्ट्ज की ब्रेसलेट को पिक किया है तो पाइल 3 आपके लिए है। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि आपके करेंट सिचुएशन क्या है। व्हाट इज़ योर करेंट सिचुएशन। अगर करेंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर गई तो फिर नेक्स्ट एक्शंस आप देखेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि करेंट सिचुएशन क्या है फॉर माई पाइल 3। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक नो कांटेक्ट में हो आप लोग पाइल 3, है ना। मुझे बताना कमेंट करके। नो कांटेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। कोई एक जन आगे बढ़ गया है, ये तो आप या फिर ये पर्सन, है ना। द एम्पेरर, तो मुझे लगता है शायद ये पर्सन ने ही नो कांटेक्ट क्रिएट किया है। उनका कुछ रीज़न था अपने तरफ से। 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल। कभी कभी शायद बातचीत हो जाते हैं किसी किसी के लिए, और बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं। देखिए, इनका रीज़न 2 से 3 तरह का रीज़न मुझे मैसेज आ रहा है। पहला रीज़न तो है इनका मैरिज लाइफ है। ही इज़ मैरिड और एंगेज्ड। ठीक है, तो ये कारण हो सकता है, मुझे दिख रहा है, बट सबके लिए नहीं। बाकी दूसरे लोगों के लिए करियर दिख रहा है कि इनको करियर में कुछ बड़ा करना था और इन्होंने जाने के समय आपको यही बोल के गया है कि मुझे करियर में कुछ करना है, मैं रिलेशन में रह के कर नहीं सकता। थर्ड जो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा अजीब सा है कि इन्होंने जब रिलेशन शुरू करा था टाइम पास की मेंटेलिटी से शुरू करा था। आपके तरफ से प्यार हो गया, आपको नहीं पता था, फिर ये चले गए क्योंकि इनको तो टाइम पास करना था। लेकिन अभी इनको प्यार हो गया है तो ये आपको मिस करते हैं एंड आपको स्टॉक करते हैं। बाकी जो 2 तरफ की सिचुएशन मैंने बोला, एक मैरिड और एक करियर के लिए जाना,
वो लोग भी स्टॉक करते हैं बिकॉज दैट एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बट आपको पता भी चल जाते हैं कई बार कि इसके तरफ से स्टॉकिंग हो रहा है, या किसी दोस्त के तरफ से आपको सुनने को मिल जाता है कि ऐसा है ना। सोशल मीडिया में अजीब अजीब न्यू प्रोफाइल आपको अचानक से स्टॉक कर लेता है, आपको देखने को तो मिल जाता है। एंड किसी किसी के लिए ये पर्सन बीच बीच में कांटेक्ट भी करते हैं, लेकिन कांटेक्ट करके ना अजीब सा बातें करते हैं, जैसे कि करियर की बातें हो गई, कुछ और चीज़ के ऊपर हो गई, बट सीरियस बातें नहीं करते, ठीक है। तो वो ऑन एंड ऑफ वाली भी किसी किसी के लिए है, और जिनके ऑन एंड ऑफ नहीं होता उन लोगों के लिए ऐसा है, ये पर्सन स्टॉक करते हैं, दैट इज़ द एनर्जी, ओके। बाकी ऐसा है कि आप लोग भी इनको स्टॉक करते हो, वो एनर्जी भी है कि आपकी तरफ से भी स्टॉकिंग होती है, एंड आप शायद देखते हो कि ये अपने लाइफ में तो बड़ा खुश है, आपको यही दिख रहा है। सच है कि झूठ है वो नहीं पता, वो तो हम देखेंगे एक्शंस के समय, बट आपको दिखने को मिलता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी यार, दिस इज़ एम्परर, ये तो खुश है अपने ज़िंदगी में, है ना। तो ये अगर सिचुएशन, करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट करता है, तो आप ये रीडिंग आगे देखेंगे कि इन लोगों की नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शंस। पाइल 3 जिन्होंने भी चुना है, मुझे कमेंट करके बताना। आपके पर्सन की ईगो बड़ा हाई है, वेरी स्ट्रॉन्ग ईगो, ठीक है। और शायद आप ही सिर्फ इनको झेलते थे, ऐसा भी हो सकता है, ये इनको तो पता है वैसे। 7 ऑफ कप्स, तो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, then hermit, 3 of swords, 8 of wands, 3 of pentacle, 6 of cups, और 2 कार्ड मैं लेने वाली हूँ, दिस 2, द सन एंड द मून, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है जस्टिस। पेज ऑफ पेंटिकल के पीछे क्या है, नाइट ऑफ वांड्स। दिस पर्सन इज कमिंग बैक, दे आर रेडी टू टेक एक्शन, ओके। तो मैं अच्छे से बताती हूँ। आपसे अलग होने के बाद पहली चीज़ तो ये है कि इनको पहले लगता था कि ठीक है मैं इनके बिना रह लूँगा या रह लूँगी, प्यार इतना थोड़ी है, बट आपसे अलग होने के बाद इनको ये सबसे पहली चीज़ है रियलाइज़ हो गया कि आप इनके अदर हाफ हो, सन एंड मून एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ऊपर से आपसे अलग होने के बाद हार्ट ब्रेक किसको बोला जाता है, ये चीज़ इनको पता चला। कई बारी जब हमारे पास कोई चीज़ होते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, दूर होने के बाद पता चलता है क्या था, वो चीज़ इनके साथ हुआ है। सेकेंडली इनको ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है मुझे कि इनको ये भी रियलाइजेशन हुआ कि आप इनको कंप्लीट करते थे। ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक सोलमेट की एनर्जी है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप है ही नहीं। पाइल 3, दिस रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके तरफ से मुझे बहुत अर्जेंटली 8 घंटे या 8 दिन में कनेक्शन के इनके तरफ से मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे रशिंग एनर्जी अगर किसी पाइल में आया वो पाइल 3 में आया। दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक एक्शंस टूवर्ड्स यू। देखिए शुरू में ये आपसे नॉर्मल बातचीत करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट इस बार ये जाएंगे नहीं। इस बार जो ये आएंगे ना, ये परमानेंट होगा रियूनियन, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल बातचीत होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। ये आपको एक नॉर्मल ऑफर देंगे कि आप मेरे साथ बात करो, रहो एंड एज ए फ्रेंड रहो। रीज़न ये है कि ये पूरे कोशिश करेंगे कि अपने तरफ से इस कनेक्शन को ये पर्सन हील करे, बिकॉज दिस टाइम दिस पर्सन कमिंग फ्रॉम ए प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग भी आएगा, दैट इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है। बहुत रशिंग मोड में है ये पर्सन, एक्शंस लेने जा रहे हैं, आपको पता नहीं। मुझे कुछ लोगों के लिए 8 घंटे में ये पर्सन की तरफ से मैसेज दिख रहा है, ये आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, 8 आवर्स। और बाकी लोगों के लिए 90% लोगों के लिए 8 दिन, ओके। एंड जो बचा कुछ परसेंटेज है उनके लिए मैक्सिमम 2 मंथ्स, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। दिस पर्सन ट्राइड एज मच एज दे कैन कि ये खुद को रोक के रखे, बट अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग रशिंग एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। मैं देख लेती हूँ स्टेबिलिटी बनेगी क्या, शादी होगी आप दोनों के बीच, शादी होगी। 1 मिनट,
देखिए नॉट इमीडिएटली, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट आपको अपने पावर में रहना है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो उसको जारी रखना है। बट मुझे दिख रहा है मे बी 2 साल लग जाएगा शादी होने में, बट आप लोगों का रियूनियन हो जाएगी। 2 साल रिलेशनशिप अच्छे से चलेगी। दोबारा मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेकअप या सेपरेशन होगा। क्यों 2 साल लगेगी शादी होने में, मैं ये भी बताती हूँ। जो दिक्कतें हैं मैंने जो बोला है ना वो सच है। अगर करियर का इश्यूज़ है वो सच है, तो वो सॉल्व होने में टाइम लगेगा। अगर मैंने जो बोला आप लोगों को ना मैरिज वाली बात, तो वो सेपरेशन वाली चीज़ होने में 2 साल लगेगी, दैट इज़ देयर, ओके। और कुछ लोगों के लिए जिनका टाइम पास सिचुएशंस था, उन लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एंड आप दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों पर्सन अपने करियर बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो सिचुएशन एंड होगा। यस, करियर वाले सिचुएशन शायद थोड़ा किंग ऑफ पेंटिकल, मनी वगैरह का है, स्टेबिलिटी लाना है खुद के लाइफ में, तो ये सिचुएशन 2 साल लगेगी, बट इट विल ऑल्सो सॉल्व। एंड ऑफ द डे आप दोनों साथ में होंगे, न्यू बिगिनिंग है। एंड इनके नेक्स्ट एक्शंस मुझे दिख रहा है 8 घंटे से 8 दिन, मैक्सिमम 2 महीने, ओके। एंड येस, दिस पर्सन रियली लव्स यू, उनको आपका वैल्यू समझ में आ गया है। और ये सेपरेशन ज़रूरी था, ऐसा मत सोचिए कि क्यों ये गया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा कि स्पिरिचुअल कनेक्शन था, तो ये होना ज़रूरी था, ओके। सो ऐसा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइल नंबर 3, काफ़ी सुंदर रीडिंग आया है। एंड आई होप इट दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।